अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास एक और ज़बरदस्त स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि स्कॉलरशिप्स में कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा टॉप रैंक किस स्कॉलरशिप को मैं दूँ, अगर अपने मुताबिक, तो मैं इस स्कॉलरशिप को दूंगा। ये मैं एरेस्मस मंडस स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। अगर इसका पूरा नाम लिया जाए तो एरेस्मस मंडस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम है। ये सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम का स्कॉलरशिप है जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऑफर किया जाता है। इसको टोटल फंड यूरोपियन यूनियन करती है और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूडेड हैं, जिनमें आपको पढ़ने का, स्टडी करने का मौका मिलता है। तो जो लोग बैचलर्स कर चुके हैं वो जरा इस वीडियो को ध्यान से सुने, जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है वो भी इसको ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग अभी इंटर कर रहे हैं, आगे उन्होंने बैचलर्स करना है, तो वो भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से फोकस होकर देखिएगा, क्योंकि ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी और ये आपकी टोटल लाइफ चेंज कर देती है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाएं, आपका फ्यूचर ही चेंज हो जाता है इसमें। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब आप बेनिफिट्स इसके देखेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन और बेनिफिट्स बता दूंगा, साथ ही मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन डेट और डेडलाइन, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग किस तरीके से इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट टिप्स और इसको हासिल करने का तरीका आप लोगों को मैं इसमें गाइड कर दूंगा, और कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल और कंसाइज वे में बताऊं। और इन द एंड मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका भी बता दूंगा, और किस तरीके से आपने सब्जेक्ट्स ढूंढने अपने मुताबिक, वो सारा इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बेनिफिट्स और इंट्रोडक्शन। ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से फंडेड है और ऑफर भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से ही किया जाता है। इसमें यूरोप की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूडेड हैं। टोटली फुली फंडेड है। इसमें आपने कोई किसी किस्म के पैसे पे नहीं करने आपने, और मंथली इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जो तकरीबन 1000 से 1400 यूरो तक होता है। इसमें आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा और रेजिडेंस भी आपको यूरोपियन यूनियन की तरफ से ही फंडेड मिलती है। यानी कि आपने इसमें सिर्फ अपने जो खाने पीने का है वो थोड़ा बहुत खर्चा करना है, और 1000 और 1400 यूरोज को अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन ये 3 लाख से 4.5 लाख के दरमियान बनता है, और इसमें आप अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि मिनिमम आपने 3 से 4 कंट्रीज में ये प्रोग्राम आपने पढ़ना होता है। यानी कि स्टडी के दौरान आपको 3 से 4 कंट्रीज के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ाया जाता है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपके पास शेंजन वीजा होता है। शेंजन वीजे का मकसद ये है कि आप यूरोप के किसी भी पार्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप घूम फिर सकते हैं, आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस बंदे ने एरेस्मस मंडस क्लियर कर लिया है, वो एनरोल हो चुका है और वो पास आउट हो चुका है, तो उसकी जॉब के 90% चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी से हो, कोई इसमें मसला नहीं होता। और ये बात मैं बताना भूल गया कि दुनिया में कहीं से भी आप हो, किसी मुल्क से भी आपका तल्लक हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लियर करने के बाद आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपकी जॉब यूरोप के अंदर सिक्योर है और अच्छी सैलरी पर सिक्योर है। तो इस वजह से ये स्कॉलरशिप मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगा, और इस वजह से मैंने इसको टॉप रैंकिंग में रखा है। और इसको हासिल करना भी इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। बस आप अगर एक अच्छे और सही तरीके से प्रोसेस करेंगे, अपना अप्लाई करेंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, आपको गाइड अच्छे तरीके से कर लूं। बस आपने अप्लाई खुद करना है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती। तो चलें अभी नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला पॉइंट ये कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और ये अटेस्टेड होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हैं और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप कोशिश करें कि उसको HEC से अटेस्ट करवा के रख लें। मोफा का इसमें अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे इल्म है, लेकिन आप फिर भी दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा, बट HEC से लाजमी अटेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें यह है कि कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मेंशन नहीं है कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। कोई भी किसी भी एज का बंदा अप्लाई कर सकता है। नो स्पेसिफिक CGPA, यानी कि आपको स्पेसिफिक CGPA भी मेंशन नहीं है कि आपकी इतना CGPA होना चाहिए, लेकिन फिर भी CGPA मैटर करता है कंपटीशन में। जब आप कंपटीशन में अप्लाई कर रहे होंगे तो जिसका ज़्यादा CGPA होगा वो प्रेफर किया जाएगा। और सिर्फ CGPA नहीं, और भी चीज़ें मैटर करती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन है। तो वो मैं आगे चल के बता दूंगा, इसको सारा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका नो स्टडी गैप है। यानी कि अगर आपके पास स्टडी गैप भी है तो कोई मसला नहीं, आपका बैचलर्स क्लियर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आपने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है और आप दोबारा मास्टर्स करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी किसी किस्म की लिमिट नहीं है, बल्कि ये एज अ प्लस पॉइंट आपके लिए साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप स्टडीज के बाद वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और आपका स्टडी गैप भी आ गया है, लेकिन अभी आप प्रोफेशनल फील्ड में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपका प्रोफेशनल फील्ड रेलिवेंट है प्रीवियस स्टडी से, या फिर आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम से थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट के लिहाज से प्रूफ होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है। तो एप्लीकेशन डेट इसकी यूजुअली ये 1 अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं और जनवरी तक ओपन ही रहते हैं, और डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट डेट होती है। वो जब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे तब मैं आपको एक आधा दिखा भी दूंगा और आपको सर्च करना दिखा दूंगा, आप खुद भी उसमें जाके चेक कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स या डिग्रीज होनी चाहिए, और वो भी HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। मोफा का इसमें मेंशन नहीं है, मैं दोबारा बता दूं, लेकिन HEC से ये रिकमेंडेड है। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। ये आपके टीचर से मिल सकते हैं, आपको आपके प्रोफेसर से मिल सकते हैं, या अगर आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप रिकमेंडेशन लेटर उस बंदे से बनाएं जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो और जिसका रैंक अच्छा हो, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेवल का वो कोई बंदा हो, और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस मीन ये है कि अगर कोई बंदा उसको गूगल पे सर्च करे तो उसकी रिसर्चर्स का कोई नाम आ जाए, उसका नाम आ जाए, या कहीं पे वो अगर जॉब कर रहा हो, एम्प्लॉयर हो, किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हो, उसका नाम वहां पे मेंशन हो जाए, तो ऐसे बंदे का आप रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। आइट्स आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका कुछ प्रोग्राम में स्कोर 6.0 तक एक्सेप्ट हो जाता है और कुछ में आपका 6.5 तक एक्सेप्ट होता है। अब लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसमें CV और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। CV आपकी अकॉर्डिंग टू आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और जो आपकी प्रीवियस स्टडीज है उसके रिलेटेड होनी चाहिए, जिसमें आप कुछ अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हैं और वो भी रिलेटेड टू आपकी प्रोग्राम होनी चाहिए या आपकी प्रीवियस स्टडी होनी चाहिए। आपकी स्किल्स अगर आपने ऐड करनी है वो भी रेलिवेंट होनी चाहिए। तो आपने बनानी CV इस तरीके से है कि वो टारगेट कर रही हो आपकी प्रीवियस स्टडीज को और आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसको। इसमें मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन इस तरह इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर CGPA कम भी हो और आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा बना लिया है तो ये आपका स्कॉलरशिप सिक्योर करने में आपको हेल्प आउट कर सकता है और आपको रैंक अप कर सकता है एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनका CGPA तो अच्छा होगा लेकिन उनका लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा नहीं बना होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन के कंपोनेंट्स और इसको बनाने का मैं तरीका एक्सप्लेन कर दूंगा। आप खुद बना सकते हैं इसको बड़े इजी तरीके से और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको परफेक्ट बना सकते हैं। और अगर आप इस पे कहेंगे तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर कि आप किस तरीके से स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। सारे मैं आपको टिप्स और इसमें पॉइंट्स आपको बता दूंगा और लेटर ऑफ मोटिवेशन का भी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपने प्रोग्राम्स देखने हैं। आपने उन प्रोग्राम्स को शॉर्ट लिस्ट करना है और एक लिस्ट बना लेनी है। उनमें से आप 1 हो, 2 हो या 3 हो, जितने भी आपको चाहिए वो उसमें आप शॉर्ट लिस्ट करके उसको आपने पेपर पे लिस्ट बना के अपने पास रख लेना है और फिर उनको स्टडी करना है और टाइम देना है। उनको अच्छे तरीके से स्टडी करके उनकी आगे से किस एरिया में रिसर्चर्स हैं, कौन कौन से वो फील्ड को टारगेट कर रहे हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन कौन से लेक्चरर्स हैं, उन सब को आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के आपने अपनी CV और अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका CV आ जाता है। वो जब आपने यही चीज़ें पहले से पढ़ी होंगी, पूरे प्रोग्राम को आपने गो थ्रू किया होगा, तो आप अपनी CV बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। आप उन्हीं के मुताबिक अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं, उन्हीं के मुताबिक आप अपनी अचीवमेंट ऐड कर सकते हैं, अपनी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन में अच्छी चीज़ें डाल सकते हैं। और इस पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। और CV आपकी यूरोपास होनी चाहिए। आप जब भी किसी भी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करेंगे तो आपकी CV यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, जिसको हम यूरोपास CV बोलते हैं। एक और CV होती है जिसको ATS बोलते हैं, लेकिन वो जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है, स्कॉलरशिप्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, आपने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बेहतरीन किस्म का बताना है। अब इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि अगर आपका CGPA कम भी हो तो फिर भी ये आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ा देता है अगर आपने इसको जबरदस्त किस्म का बनाया हो। नेक्स्ट इसमें आपने अपनी स्टोरी बतानी होती है। स्टोरी आपने अपने अल्फाज में बतानी होती है और इसमें आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज, प्रीवियस बैकग्राउंड और क्यों इसमें आना चाहते हैं वो आपने सारा एक्सप्लेन करना होता है। अब इसमें पहले मैं बता दूं जो गलतियां होती हैं। पहली गलती तो ये है कि लोग कोशिश करते हैं कि वो किसी से बनवा लें। अब जो कोई और बंदा आपके लिए बना रहा होगा वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर वो आप खुद से ही अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे तो आपके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। सेकंड इसमें जो गलती वो ये है कि AI से उठाया हुआ कॉपी पेस्ट कर दिया जाना। अब AI से जब भी
आप उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई भी प्रोफेसर लेवल का या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का बंदा उसको बड़ी आसानी से देख लेगा और चेक कर लेगा कि ये AI से बना हुआ है, ये बंदे ने खुद नहीं बनाया, क्योंकि उसमें ह्यूमन टच या ह्यूमन फीलिंग नहीं होती, तो आपकी रिजेक्शन के चांसेस उधर भी बढ़ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात, किसी से बनवाना नहीं है और आपने ChatGPT का कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आपने ये लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाना कैसे है। तो मैं आपको अभी इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको गाइड कर देता हूं, उन्हीं को आपने जहन में रखना है और उन्हीं के मुताबिक आपने बनाना है। सबसे पहले लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाने से पहले आपने दोबारा अपनी प्रोग्राम लिस्ट पर जाना है, जिस प्रोग्राम पर अप्लाई करना चाहते हैं उसको स्टडी से पढ़ लेना है और उसको बल्कि सामने खोल के रख लेना है और उसको देखते हुए ही आपने बनाना है। तो इन 5 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिंपल अपना नाम, आपने अपनी स्टडीज बैकग्राउंड जो आपने प्रीवियस स्टडीज की हुई है और आप किस सब्जेक्ट में किस प्रोग्राम में अप्लाई करने हैं उसका आपने लिखना है और ये रेलिवेंट होना चाहिए। मेन यानी कि कोई बंदा जिसने मेडिकल में स्टडी की हुई है, फ़र्ज़ करें वो MBBS किया हुआ है, तो आगे जाके वो केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं करना। आपने अगर मेडिकल में किया है तो आपका प्रोग्राम ही मेडिकल का होना चाहिए, तो उसी में आपने अप्लाई करना है। इंजीनियरिंग की है तो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। कोई और एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो आपका उसी के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि रेलिवेंसी का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। और फर्स्ट पैराग्राफ में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, और जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम होना चाहिए और आपने ये बताना है कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाता है कि आपने अपनी जो स्टडीज हैं, प्रीवियस स्टडी, उनको एक्सप्लेन करना है और उसमें रेलिवेंसी शो करनी है जो नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले जो आपने थोड़े अल्फाज में बात कर दी है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अब देखें, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा जो फ़र्ज़ करे कि MBBS करके आ गया, आगे वो स्पेशलाइजेशन में जाना चाहता है और न्यूरो की स्पेशलाइजेशन में जाना चाहता है, तो वो किस तरीके से इस पैराग्राफ को करेगा, वो अपनी स्टडीज़ में एक्सप्लेन करेगा कि पहले जो उसने प्रीवियस स्टडीज़ की है, जनरल स्टडीज़ की है, उसमें उसकी इंटरेस्ट न्यूरो में थी और वो जब उसने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट भी दिखाई है और उसमें वो उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, या इस तरह वो कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करेगा अपनी इंटरेस्ट को शो करने के लिए। और वो साथ में ये भी शो करेगा कि ये जो प्रोग्राम है उसमें वही चीज़ें हैं, यानी कि नया प्रोग्राम जिसमें वो अप्लाई कर रहा है वही चीज़ें हैं वो जो ऑलरेडी स्टडी कर चुका है, और इसमें ये इसको आगे ग्रूम करने में भी हेल्प करेंगे। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आपने इसको बनाना है और आपने अपनी प्रीवियस स्टडी को इस तरह शो करना है कि आपकी ग्रिप हो, ख़ुसूसन उन सब्जेक्ट्स को जो आगे मैच कर रहे हो उस प्रोग्राम से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में आ जाता है आपका कोई प्रोफेशनल वर्क, आपकी इंटर्नशिप्स या आपके कोई वॉलंटियरशिप, यानी कि अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपने कोई इंटर्नशिप्स वगैरह की हुई हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं की हुई तो आप कोई भी वॉलंटियर वर्क अपना जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड हो आप ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं किया हुआ तो आप उसको खुद बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर बनाया है तो फिर उसको आप जस्टिफाई करने के काबिल हों, यानी कि अगर आपसे कोई बंदा अचानक उसके बारे में पूछ ले तो आपको उधर ही ब्लैंक हो जाए, उसका आपको पता ही नहीं होगा, तो फिर ये आपके नुकसान में जाएगी। तो कोशिश करें कि जो आप चीज़ें ऐड करें उसको जस्टिफाई करें। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मोटिवेशन या इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट शो करवानी है। अब इंटरेस्ट आप कैसे शो करवाएंगे उस प्रोग्राम में कि जब आपने उस प्रोग्राम को स्टडी किया होगा, आप उसको देखा होगा। आप 2 तरीके से इंटरेस्ट शो करवा सकते हैं। फर्स्ट ये कि आप उस प्रोग्राम के रिसर्च प्रोजेक्ट्स आगे देख सकते हैं या फिर वो रिसर्च फील्ड दे सकते हैं वो जो आपको आगे जाके करवाएंगे, तो वो आप उसको मैच कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे न्यूरो में आपकी रिसर्च है जो आपको आगे करवाई जाएगी और आपकी बैकग्राउंड स्टडीज़ भी उसमें है और आप उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, तो इस तरीके से आप उसको करवा सकते हैं। सेकंड ये है कि आप उनकी जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी जो टीम है, जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाना है, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स देखें या उनकी स्टडीज़ देखें आगे, और वो किस में फोकस कर रहे हैं उनको देखें और वो रेलिवेंट रखें, यानी कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी बैकग्राउंड स्टडीज़ है, उनके वो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कोई रैंडम नहीं उठाना, आपने वही उठाना है जो आपकी रेलिवेंट हो, आपसे मैच कर रहा हो, तो आपने वो उठा के ऐड कर लेना है। साथ में 1-2 टीचर्स का नाम हाईलाइट कर देना है। जब आप ऐसे करेंगे, आप टीचर्स का भी नाम हाईलाइट करेंगे, प्रोफेसर्स का नेम हाईलाइट करेंगे, आप रिसर्च जो फील्ड है जो आगे करवाए जा रहे हैं वो भी हाईलाइट करेंगे, तो जो पढ़ने वाला बंदा है उसको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा यूनिवर्सिटी के पेज से होके आया है या प्रोग्राम के पेज से होके आया है और इसको इसके बारे में इल्म है और इसको पता है कि आगे क्या इसने स्टडी करनी है और इसको ये भी पता है कि ये पीछे पढ़ के क्या आया है, यानी कि ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं है। तो इस पॉइंट पे आके
आपकी जो इंटरेस्ट है जो वो आप इस तरीके से शो करवा दें कि वो अगले बंदे पे इम्पैक्ट छोड़ जाएगी। और मेन हुक यही है, जब आपने अपना इंप्रेशन अगले बंदे पे छोड़ दिया तो तब आप समझ लें कि आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस चीज़ को ये एक बार करने से नहीं आनी, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आप इसमें एआई की हेल्प कैसे ले सकते हैं और आप किस तरीके से इसमें परफेक्ट हो सकते हैं, वो भी मैं इसी के एंड में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट, जिसमें आपने अपने गोल्स मेंशन करने होते हैं, अपना फ्यूचर में मेंशन करना होता है कि आप आगे जाके क्या करेंगे। तो मोस्टली तो लोगों को पता होता है, अगर आपको नहीं पता कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ आपने गोल्स अपने कैसे सिलेक्ट करने हैं। आपने चुप करके दोबारा यूनिवर्सिटी के पेज पे या प्रोग्राम के पेज पे जाना है, वहाँ भी उनके ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं या कहीं ना कहीं इस तरह एक्सप्लेन किया हो जाता है कि आपको फ्यूचर में ये स्टडी कैसे हेल्प करेगी, और आपको गोल्स बताए होते हैं या स्टूडेंट्स को वो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं वो बताया होता है। तो वही आपके गोल्स हैं, आपने उन्हीं को उठाना है, उनको थोड़ा बहुत चेंज करना है, अपने अल्फाज में वही गोल्स एक पैराग्राफ बना के आपने लिख देने और ये आपके गोल्स हो जाएंगे। तो यही दो चीज़ें, एक आपकी इंटरेस्ट जिसमें आप प्रोफेसर और टीचर्स का नेम या प्रोग्राम्स की लिस्ट शो कर देंगे, रिसर्च प्रोग्राम शो कर देंगे, दूसरा आप अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को एक्सप्लेन कर देंगे, और फिर इससे पहले आप अपनी जो बैकग्राउंड स्टडीज है उसको आप अपने जो प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें आप रेलिवेंसी शो कर पाएंगे, तो आपका मोटिवेशन लेटर 100% ऑथेंटिक होगा और आपके चांसेस एडमिशन के बढ़ जाएंगे। अब मेन बात आ जाती है टेम्पलेट की, कि आपने इसकी टेम्पलेट कैसे लेनी है। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें टेम्पलेट सेंड कर दूं जिसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ कहा था कि कुछ फाइल्स उसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन वो वहाँ पे फाइल्स शेयर नहीं हो रही थी, पीडीएफ फाइल मुझे आइडिया नहीं है। अगर किसी बंदे को आइडिया है कि वो किस तरीके से शेयर करते हैं तो वो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं वो भी फाइल्स इसमें शेयर कर दूं। नहीं तो मैं ये लेटर ऑफ मोटिवेशन की पिक्चर लेके उसको मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होगा कि ये जो 5 पैराग्राफ मैंने आपको बताए हैं इसको आप एज अ टेम्पलेट यूज करके आप कमांड दे के आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, फिर बाद में उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करें। और ये जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जिसमें आपने प्रोग्राम का ध्यान रखना है, रिसर्च एरियाज का ध्यान रखना है, अपनी स्टडी रेलिवेंसी का ध्यान रखना है, प्रोफेसर्स का ध्यान रखना है, यानी कि हर चीज़ आपकी रेलिवेंट हो तो उस मुताबिक आपने कमांड दे के बनवा भी लेना है, फिर उसको आप अपने अल्फाज में चेंज करते जाएंगे। तो ये आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। लास्ट पैराग्राफ के बाद आपने जो 5वें पैराग्राफ के बाद होता है वो आपने कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन में आपने सिंपल अल्फाज में एंडिंग करनी होती है, और एंडिंग आपकी कॉन्फिडेंट और बड़े अच्छे तरीके से हो कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और आप बड़े सिंसियरली थैंक यू कर रहे हैं उनको कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो इस तरह से आपने एंडिंग करनी होती है। खैर वो जब मैं टेम्पलेट दे दूंगा तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ये कुछ बेसिक सी बातें थी लेटर ऑफ मोटिवेशन का रिलेटेड, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि आपने प्रोग्राम्स कैसे सर्च करने हैं, उनको शॉर्टलिस्ट कैसे करना है और किस तरीके से आपने स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना है। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बताता हूँ। जी, तो सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आकर आपने सर्च कर लेना है एरास्मस मंडस कैटलॉग। इसी तरह आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये लिंक्स ओपन हो जाएंगे। अब पहला लिंक देखें एरास्मस और ये साथ प्लस का साइन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये आपके पास इनका ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा, इधर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, इधर आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, किस तरीके से आपने सर्च करने हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। सबसे पहले कि ये देखें इन हाउ मैनी प्रोग्राम्स यू कैन अप्लाई। अब 2-3 साल पहले ये था कि आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि आप जितने चाहे मर्जी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम 1 या 2 प्रोग्राम में अप्लाई करें। आप पहले इन पे वर्क करें, आप प्रोग्राम ढूँढें, उनकी लिस्ट बनाएँ, 1 की बना लें, 10 की बना लें, 20 की बना लें, जितने आपको आपकी स्टडी के जो आपने पहले की हुई है, यानी कि आपकी बैकग्राउंड स्टडी से जो मैच करता हो, उसके रेलेवेंट हो, उनकी आपने लिस्ट बना लेनी है। फिर उनमें से आपको जो सबसे ज़्यादा बेहतर लगें, उनमें से आपने 1 या 2 को फाइनल करके उन पे वर्क करना शुरू कर देना। अगर आप इनमें से ज़्यादा पे वर्क करेंगे, तो आपको उनके एसओपीज़ यानी कि मोटिवेशनल लेटर्स डिफरेंट बनाने पड़ेंगे, सीवी डिफरेंट तरह तैयार करनी पड़ेगी, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो बेहतर यह है कि 1 या 2 पर ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर लें और उन्हीं में ही अप्लाई करने की कोशिश करें। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है हाउ टू फाइंड प्रोग्राम। इसके भी 2 तरीके हैं, एक बड़ा ईज़ी तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। दूसरा है कि इसके पोर्टल पर जाकर आपने ढूँढना है उनको। और थर्ड पॉइंट पे आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसीजर कि आपने अप्लाई कैसे करना, और यही बड़ा सिंपल वे है इसका अप्लाई करने का। सबसे आसान तरीन स्कॉलरशिप में इसका ही वे है, आपने सिर्फ़ इनके पोर्टल पर अप्लाई आके करना है और कुछ भी नहीं करना। तो चलें सीधा पोर्टल पर चलते हैं। अब इस पे देखते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो इस पोर्टल पर आके जो हमने पहले लिंक से ओपन किया था एरास्मस प्लस वाले पे, अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें सर्च द कैटलॉग वाली बार, ये अब बार आपको शो हो रही होगी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
इसको आपने क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसको ज़रा हम देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे नीचे तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे आपके फ़िल्टर्स हैं और राइट साइड पर आपके प्रोग्राम्स हैं। अब ये टोटल 214 प्रोग्राम्स हैं। तो इनमें से आपने अपने बारी-बारी करके ढूँढने हैं। तो ये सेकंड तरीका है जिसमें आपने पहले खुद से डिटेल से जाके देखने हैं। इसके बाद मैं थोड़ा ईज़ी वाला भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स दे सकते हैं, यानी कि आप मेडिकल के हैं, नर्सिंग के हैं, फ़ार्मेसी के कोई भी हैं, आप इस तरह देख सकते हैं। कंट्री ये चीज़ें रहने दें। इसमें दूसरा कीवर्ड इधर आप लगाएँगे कि फ़ील्ड ऑफ स्टडी है। फ़ील्ड ऑफ स्टडी में आप जाके देख सकते हैं कि आप केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जियो, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, लॉ, लाइफ साइंसेज़, इनमें से किसी के रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप इधर से आके वो सर्च कर लेते हैं। तो अभी फ़र्ज़ करें कि हम इनमें से मेडिसिन और लाइफ साइंसेज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल ये देखिए 1 टू 20 टोटल 20 प्रोग्राम हमारे पास, बल्कि टोटल 29 प्रोग्राम हमारे पास शो हो रहे हैं। 29 प्रोग्राम्स हैं। इनमें से आपने अपनी देख लेना है, अपने रिलेटेड सर्च कर लेना है, जो आपको इसमें से अच्छे लगें उनको शॉर्ट लिस्ट करके फिर उनमें से भी आपने फाइनल या एक दो सेलेक्ट कर लेने हैं। अब इधर कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ लोग आते हैं और वो डायरेक्ट इधर अपना कीवर्ड डाल देते हैं। जैसे कि ये देखें, मैं अगर एमबीबीएस का कीवर्ड डालता हूँ, इससे रिलेटेड देखना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे कोई आगे रिज़ल्ट शो नहीं करवाएगा। यानी इसके मुताबिक जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है उनके रिलेटेड इधर कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना, ये सिर्फ़ जो है वो आपके कीवर्ड आपने सर्च सही तरीके से नहीं किया, उसकी वजह से मसला बन रहा है। लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से या आसान तरीके से कैसे ढूँढना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने आना है चैटजीपीटी पे। इधर आके आपने ये सर्च कर लेना है एरास्मस मंडस स्लैश जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स स्टूडेंट्स विद द मेडिकल और एमबीबीएस बैकग्राउंड। तो इधर आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। एमबीबीएस का लिखना है, नर्सिंग का लिखना है, इंजीनियरिंग का लिखना है, एग्रीकल्चर का लिखना है, कोई भी लिखना है आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको जब आप सर्च करेंगे तो ये आपको नीचे प्रोग्राम्स की लिस्ट दे देगा। अब ये देखें, ये सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ गई है आपके पास, जिसमें ये देखें हाइजिया लिखा हुआ है, हेल्थ एंड वेल बीइंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन, और दूसरा इंटरनेशनल मास्टर्स इन इनोवेशन है, और ये मेडिकल इमेजिंग एंड एप्लीकेशंस है। तो ये सारी आपके पास ये लिस्ट आ गई है कि जो जिन लोगों ने एमबीबीएस किया हुआ है वो इसमें आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके पास ये वाले मास्टर्स के प्रोग्राम है। इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि आया कि ये है या नहीं। तो फ़र्ज़ करें ये हेल्थ एंड वेल बीइंग अक्रॉस लाइफ स्पैन को हम इधर से कॉपी करेंगे और ये दोबारा आएँगे इधर हम, जहाँ पे हमने कीवर्ड दिया हुआ था, इस पे हम पेस्ट करेंगे। अभी चेक करेंगे कि हमारे पास ये आता है या नहीं। तो ये देखें, ये वही प्रोग्राम जो इधर शो हो रहा था वो इधर आ गया है। यानी अगर हमने डायरेक्ट अपना प्रोग्राम जो प्रीवियस स्टडी थी जैसे कि एमबीबीएस था उसको सर्च किया है तो वो डायरेक्ट नहीं आया। लेकिन अगर हमने इधर चैट जीपीटी से थोड़ी हेल्प लेके के देखा है कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस वाले बैकग्राउंड हैं या मेडिकल वाला बैकग्राउंड है उनके लिए कोई मास्टर प्रोग्राम है या नहीं, तो उसने हमें ये लिस्ट दे दी है। उसमें से अगर हम सेलेक्ट करके इधर आएंगे तो वहाँ पे हम फिर अपना प्रोग्राम देख सकते हैं। तो उम्मीद है इसमें आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में दोबारा लिख दीजिएगा। कोई चीज़ मुश्किल हो तो आप उधर पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अभी बैक चलते हैं, इसमें से टोटल आपको सारा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये मेन पेज पे आ जाएंगे हम सबसे स्टार्ट वाले पे। अब इधर आएंगे, इधर हम इनमें से कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लेंगे। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे सेकंड वाला यूरोप अब हेल्थ यूरोपियन मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अब ये देखें, ये इस स्पेसिफ़िक प्रोग्राम के लिए एक अलहदा से पोर्टल या वेबसाइट बनी हुई है। इसी तरह ये टोटल 214 प्रोग्राम्स की अलहदा-अलहदा वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो मैं आपको शुरू में बताया था। इसको मैं ओपन भी करके दिखा देता हूँ एक बार, कि आपने जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनाना है तो अगर आपको नहीं पता कि आपने गोल्स कौन से ऐड करने हैं, आपने अपने ऑब्जेक्टिव कौन से ऐड करने हैं, तो इधर आके आप सर्च कर लेंगे प्रोग्राम को। उसके मुताबिक आपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव्स ऐड करते जाना है या गोल्स ऐड करते जाना है। तो ये सारा इनको पढ़ लीजिएगा। अब ये एप्लीकेशन का भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन प्रोसीजर का और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स का, आपको रिक्वायरमेंट्स कौन-कौन की होनी चाहिए आपके पास, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। ये देखें, ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि आवर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग हेल्थ रिलेटेड डिसिप्लिन्स, मेडिसिन, फार्मेसी, बायो नर्सिंग, सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। तो ये है जो आपके पास इन फील्ड्स का स्टडी का बैकग्राउंड होना चाहिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये बैचलर डिग्री है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि आइट्स वगैरह आपके पास होना चाहिए।
सबमिटिंग कंप्लीट एप्लीकेशन है, तो ये बेसिक सी डिटेल है। डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ये सीवी का लिखा हुआ है, पासपोर्ट का लिखा हुआ है, और जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो होनी चाहिए आपके पास, मार्कशीट्स होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास, वही आइट्स वगैरह, या फिर अगर इसमें आइट्स मेंशन ना हो, जनरल बताया हो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो वो भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आइट्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारी डिटेल आपके पास होगी, आप इधर से आके हर पोर्टल पे हर प्रोग्राम के लिए अलहदा से चेक कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मेडिसिन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फार्मेसी वाले भी, बायो नर्सिंग वाले भी, और सोशल साइंसेस वाले भी। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मेडिकल रिलेटेड हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन सोशल साइंसेस में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी वाले और पॉलिटिकल साइंस और लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है? यूरोपियन पब्लिक हेल्थ मास्टर, यानी कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ है। तो इसी का है, मैं आपको बता रहा था कि ये यहाँ पे आपने प्रोग्राम ढूंढते वक्त अपना ज़रा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये एक वास्ट फील्ड ऑफ स्टडी होता है जहाँ पर डिफरेंट स्टडीज़ बैकग्राउंड वाले लोग अप्लाई करते हैं। तो आपने इनके पोर्टल से भी, जहाँ पे प्रोग्राम मैंने स्टार्ट में सर्च करके दिखाए थे, वहाँ से भी हेल्प ले लेनी है, और आपने चैट जीपीटी से भी हेल्प ले लेनी है, और ये अपना प्रोग्राम्स की लिस्ट बना के फिर उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। अब चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे कि एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये सारे पोर्टल्स का तकरीबन सेम ही होता है। और ये देखें, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर द 2026 इनटेक विल ओपन ऑन 8 अक्टूबर 2025, यानी कि ये अभी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो 2 अक्टूबर को बना रहा हूँ, तो ये 8 अक्टूबर को ओपन होंगे। चलें हम किसी और प्रोग्राम का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बैक आते हैं और ये देख लेते हैं मास्टर इन एनिमल बायोडाइवर्सिटी, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें भी वही सारी डिटेल है। ये देखिए, प्रोग्राम्स की डिटेल इधर से देख सकते हैं एप्लीकेशन में, फिर ये रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में आपके स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम, ये सारी डिटेल आपने आके इधर खुद देख लेनी है। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन प्रोसीजर पे सिलेक्ट करता हूँ, और हाउ टू अप्लाई, ये उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्स के आपने सारे प्रोवाइड करने हैं, तो आपने अप्लाई करने से पहले कोशिश करनी है कि डॉक्यूमेंट्स आप सब अपने स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख लें। अब ये देखें, लिंक टू एप्लीकेशन डेटाबेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन का प्रोसीजर आ जाएगा। अब क्योंकि इसकी डेट ओपन है, यानी कि एप्लीकेशन जो है प्रोसेस वो ओपन है, तो इसमें वो लिमिट नहीं आई, तो इसमें हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारा आपका बेसिक साइन अप आ जाएगा। यहाँ पे आपने नेम दे देना है, सरनेम दे देना है, कंट्री, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो करंट ऑक्यूपेशन देंगे, अगर नहीं कर रहे तो आप इसको स्किप छोड़ देंगे, और साथ में सिर्फ आप अपनी बैचलर्स और स्टडीज़ वगैरह की डिटेल दे देंगे। फिर बाकी आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा, और अकाउंट बन के आपने बाकी वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बड़ा ही सिंपल इसका प्रोसीजर है। अब छोटी सी मैं आपको दोबारा इसकी समरी बता दूँ कि आपने किस तरीके से ये स्कॉलरशिप अवेल करना है। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट बनवा लेना है। पासपोर्ट बनवाने के बाद आप अपने प्रोग्राम इधर आएँ, उनकी लिस्ट बनाएँ, उनको सर्च करें, उनमें से भी शॉर्ट लिस्ट करके आपने 1 या 2 मैक्सिमम प्रोग्राम रखने हैं, उन पे फिर आपने वर्क करना है। उनके मुताबिक आपने अपनी सीवी बनानी है, उनके मुताबिक आपने अपना मोटिवेशनल लेटर बनाना है और उसको चेक करवाना है अपने सीनियर से, अपने टीचर से। आपको कोई लगता है कि ये बंदा ऑथेंटिक है, वो आपको चेक कर देगा, वहाँ से आपने चेक करवाना है और फिर उस पे वर्क करना है। फिर अपने आप को प्रिपेयर करना है, इन प्रोग्राम को भी स्टडी करना है, और अपने आप को, यानी कि अपनी आपने स्टोरी ऐसे बना लेनी है कि आपके लिए ही ये प्रोग्राम बना है। उसकी छोटी-छोटी चीज़ें आपने अपने अंदर डेवलप कर लेनी है, ताकि अगर आपका इंटरव्यू भी हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो। तो फिर आपके स्कॉलरशिप को अवेल करने के चांसेस 100% बढ़ जाएँगे। बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।